हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास है भाग एल्गोरिदम, क्वेश्चन नंबर 2। ये देख सकते हो, पिछली कक्षा में हम क्वेश्चन नंबर ए प्रश्नावली 1A का अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारा सॉल्व करे थे। अब हम आज सॉल्व करेंगे भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R का Q और R बताएं यदि A 10 B 3 दे दिया है। मतलब हमको A और B दे दिया है, बाकी हमको पता करना है Q और R। तो चलो बिना लेट किए हुए हम इसे बनाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R का Q और R बताए यदि A 10 B 3 दिया हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। A 10 B 3 भाग एल्गोरिदम, ये पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। A जैसे हम डिवाइड किए, हम B को हमेशा A से डिवाइड करते हैं। अगर B बड़ा हो और A छोटा हो तो हम दशमलव लगा के इसमें भाग देंगे। तो अभी क्या है, B छोटा है और A बड़ा है, तो आराम से हम भाग दे सकते हैं यानी डिवाइड कर सकते हैं। 3 को 10 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा 9 और शेष कितना बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1। तो वही हमको करना है। B हम मान लिए इसे और भागफल को हम Q मानते हैं, कोशेंट बोलते हैं, और शेषफल को हम R मानते हैं यानी रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल। तो पता चल गया कि हमेशा याद रखना Q से छोटा होता है R। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 गुना 3 प्लस 1 9 प्लस 1 10। अतः हमें पता चल गया Q बराबर 3 है और R बराबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है A बराबर 4 और B बराबर 19। भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम B को बेसिकली 4 A से डिवाइड करेंगे, तो 19 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये तो बहुत छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करने के बाद वही आ जाता है, जिससे हम जैसे देखो 0 से डिवाइड किए तो 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 ही बचेगा। तो हम इस फॉर्मूले में इसे बिठाएंगे तो ये क्वोशेंट हमारा क्या आ गया, 0, और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया यानी शेषफल क्या बच गया, 4। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे 19 गुना 0 प्लस 4 0 प्लस 4 यानी इसका यहाँ पे लिखेंगे अतः Q बराबर 0 R बराबर 4। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। A हमको दे दिया है 81, B दे दिया है 3। भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R। अब हम जानते हैं, अब हम डिवाइड करेंगे B को A से यानी 3 को 81 से। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो 3 से 2 बार में जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पे भी एक ही डिजिट का पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करेंगे। 8 में 6 गया तो 2, और अब 3 बड़ा हो रहा है 2 छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे 1 बचा है तो हम वो भी 1 यहाँ पे उतार देंगे। फिर 3 को 7 से लगाएंगे तो 21 में 21 माइनस करेंगे तो क्या शेषफल आ जाएगा, 0। फिर हम इस फॉर्मूले में A बराबर BQ प्लस R के फॉर्मूले में बिठाएंगे। जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं कि भागफल, इसे हम भागफल बोलते हैं। तो भागफल का मतलब होता है Q यानी कोशेंट, और शेषफल का मतलब होता है R रिमाइंडर। ठीक है, तो A बराबर क्या निकल गया, A बराबर है 81
ठीक। तो 81 को कैसे लिख सकते हैं? 27 गुना 3 प्लस 0। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः Q बराबर 27 और R बराबर 0 प्राप्त हुए हैं। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर? दिस वन क्वेश्चन क्लियर? चलो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है A 27 B 2 भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। B को हमें A से भाग देना होता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 27 बीच में और 2 से 27 को डिवाइड करेंगे। एक बार में सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि एक डिजिट है तो यहाँ पे भी एक डिजिट हम लेंगे। तो 2 1 कट जाए, 0 बचेगा, 2 में 2 गया तो 0। अब ये जो 7 है, 7 उतार लेंगे। वैसे ही फिर हम 3 बार में लगाएंगे, 6। शेषफल कितना बचा? 1। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं Q क्वोशंट कितना है? 13 और R रिमाइंडर शेषफल यानी कितना है? 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A बराबर, ठीक है, 27 है तो हम लिखेंगे 13 इंटू, यानी 13 गुना 2 प्लस 1। फिर यहाँ लिखेंगे 26 प्लस 1, यहाँ लिखेंगे 27। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे अतः Q बराबर कितना हो गया? 13 और R बराबर कितना हो गया? 1। ये है आंसर। ये क्या है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 27, नहीं सॉरी 81, 81 प्लस 0, तो 81 आ गया। फिर हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसों ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है पहला नंबर का 252 और 1540। तो चलो सॉल्व करते हैं बिना लेट किए हुए। ये देखो क्वेश्चन, जिससे हम विभाजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसों ज्ञात करें। 252 और 1540 तो हमने सॉल्व कर रखा है, ये देखिए, और मैं आपको अब समझाती हूँ कि कैसे। ठीक है, माना A बराबर 1540 और B बराबर 552। ठीक है, B हमेशा बड़ा होना चाहिए, A से बड़ा होना चाहिए। B बड़ा होता है A से। ठीक है, यानी कि B जो होता है वो A से छोटा होना चाहिए, तभी भाग हो सकता है। अगर बड़ा है तो फिर हम दशमलव लगा के भाग देंगे, और अभी तो बड़ा नहीं है, अभी छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 252 को 1540 से भाग देंगे। 6 बार में जाएगा 1512।
1540 में 1512 अगर माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है? 28। 28 बच जाता है, तो 28 को फिर हम 252 से भाग देंगे, तो 9 बार में जाएगा 252 और शेषफल कितना बच जाएगा? 0। तो यहाँ पे बोला गया है यूक्लिड का भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 के बराबर 0 आर यानी शेषफल, ठीक है, या तो बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और बी यानी कि भागफल शेषफल से हमेशा बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। ये रहा रिमाइंडर यानी शेषफल, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोसेंट यानी कि भागफल। तो ये याद रखना कि क्यू आर से बड़ा होना चाहिए, यानी आर क्यू से छोटा होना चाहिए, ना कि बड़ा, ठीक है। तो के बार बार प्रयोग से हम पाते हैं कि 1540 बराबर 252 गुना 6 प्लस 28, अतः 900 कितना आया? 552 28 गुना 9 प्लस 0, ठीक है। तो 0, ये जो 0 है वो कौन लेके आया? 28 लेके आया। तो 900 क्या हो गया? 1540 और 252 का 28। 900 का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, और महत्तम समावर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 1540 और 252 को जो सबसे बड़ी संख्या विभाजित करेगी वो है 28। वो क्या है? 28, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का 196 और 38,220। हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है क्योंकि टाइम बचे और टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से। माना a बराबर 38,220 और b बराबर 196, तो क्या बोले थे कि b छोटा होगा a से। तो 196 को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे 38,220। तो सबसे पहले ये 3 डिजिट है, यानी 1 2 3 अक्षर है, तो यहाँ पे 3 अंक से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो फिर एक बार में लगाए 196, 382 में से 196 गया तो कितना बचा? 186, ठीक है। 186 से फिर हम 2 यहाँ वाला जो 2 है वो हम उतार दिए थे। उसके बाद 196 से 9 बार में लगाएंगे तो 1764, यानी 1862 में 1764 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 98। अब जो यहाँ पे शेष एक 0 बचा है उसको भी हम उतार लेंगे, 980। और 196 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 980 आ जाता है, तो माइनस 980। तो 980 में 980 अगर माइनस करते हैं यानी घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे यूक्लिड का भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर से या तो 0 आएगा, यानी कि शेषफल या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। और ये याद रखना कि कोसेंट हमेशा बड़ा होगा किससे? शेषफल से। के प्रयोग से हम पाते हैं 38,220 196 गुना 195 प्लस 0, अतः 196 38,220 का मौसो क्या आएगा? यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 196, ठीक है। यानी 196 ही लेके आया 0। तो जो संख्या जो लेके आएगी 0 उसको ही हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे, ठीक है।
एक बार मैं फिर आपका स्वागत करती हूँ लर्न बेसिक क्लासेस में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 365 और 12,450। माना ए बराबर क्या है 12,450 और बी बराबर क्या हुआ 365। तो 365 को हम भाग देंगे 12,450 को 50 में। 365 भागा कितना दिए 12,450। यहाँ पे 3 डिजिट है यानी 3 अक्षर अंक है, तो यहाँ पे भी 3 अंक है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये बड़ा हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है ये, तो भाग इससे 124 है यहाँ पे, 365 है यहाँ पे, तो ये तो बड़ा हो गया। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 4 डिजिट ले लेंगे, यानी 4 अंक ले लेंगे। फिर कितना हुआ 1245। ठीक है, तो क्या 3 बार में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी भाग देंगे। तो सबसे पहले 1095 आएगा। ठीक है, तो 1245 में 1095 अगर माइनस करेंगे तो इसमें 150 आएगा। और देखो जैसे 5 में 5 गया 0, एक 4 में तो 9 जाएगा नहीं, तो एक पैसा लेंगे, 14 में 9 गया तो 5, और यहाँ पे 1 बचा था तो 1 लिख दिए। 1 में 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, और 1 में 1 जाएगा तो फिर हम 0 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ये वाला जो 0 है वो भी हम लिख लेंगे। तब क्या हो गया 1500। अभी 0 आया नहीं है तो हम एक बार और डिवाइड करेंगे, यानी इसे लगाएंगे अब 4 बार में। इसे कितने बार 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में लगाएंगे 1460। माइनस करेंगे 0 में 6 नहीं जाएगा तो एक पैसा लेंगे, 10 में 6 गया तो 4, और 4 गया तो 0 आएगा। तो 0 लिखना मुनासिब नहीं है, 0 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। अब शेषफल तो आ गया 40। हमें क्या करना है कि शेषफल 0 आता तो भाग खत्म हो जाता, अगर शेषफल 0 नहीं है तो भाजक को हम यहाँ पे ले आएंगे, और जो हमारा शेषफल है उसे हम भाजक बना देंगे। तो 365 को हम 40 से भाग देंगे फिर से, क्योंकि 0 नहीं आया है शेषफल में इसलिए। तो 40 से कितना बार में 9 बार में लगाएंगे तो 350 आएगा। तो हम माइनस करते हैं 365 में, ठीक है, 365 में 360 अगर हम घटाते हैं तो शेष कितना बचता है 5। फिर हम जो यहाँ पे भाजक है उसको हम भाज्य बनाएंगे, और भाजक हमारा कौन हैगा 5। तो 5 से 40 8 बार में लगाएंगे 40, ये आ गया 0। तो 0 लाने वाला मौसक यानी कि भाजक कौन है 5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो भाजक 0 ला दे उसे हम मौसौ कहते हैं। ठीक है, जो भाजक, ये रहा, ये देखो, जो भाजक हमें 0 ला दे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे मौसौ कहेंगे। तो मौसौ हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो इसे लिखते हैं। तो देखिए हमें उसके बाद ये लिख लेना है यूक्लिड का भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, यानी कि जो शेषफल है या तो 0 होगा या तो आर से छोटा होगा। ठीक है, यानी शेषफल
b से यानी भागफल से, ठीक है, कोशेंट भागफल से छोटा होगा, तभी के बार बार प्रयोग से हम पाते हैं। तो सबसे पहला जो भाग दिए थे 12,450, तो यहाँ लिखेंगे 12,450 बराबर कितने बार में किए थे? 34। तो 365 को हम गुना करेंगे 34 से, और शेषफल कितना आया था? शेषफल आया था 40। ठीक है, फिर हम 365 को, यानी कि जब तक डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है उस चीज़ का, पहले यहाँ का हम ये वाला 365 को 34 बार में डिवाइड किए तो इतना आया, और शेषफल कितना आ गया था, यानी रिमाइंडर कितना आ गया था? 40 आया था। और 40 को जब हम 365 से भाग दिए तो क्या आया? 40 गुना 9 और प्लस क्या आया? 5। तो वही लिखेंगे 365 बराबर 40 गुना 9 प्लस 5। फिर यहाँ पे हम तीसरा बार भाग किए थे 5 से 40 को, तो 40 बराबर 5 गुना 8 प्लस 0। तो 0 कौन लेके आया? कौन भाजक लेके आया? तो 5 लेके आया। तो 5 को हम घेर देंगे ऐसे, ताकि हमें पता चल जाए कि 5 LCM यानी मौसौ महत्तम समावर्तक है। अतः देखो 365 और 12,450 का जो मौसौ आया है वो 5 आया है, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे 365 12,450, ठीक है, का महत्तम समावर्तक यानी मौसौ कितना आया है? 5 आया है। ये हो गया आंसर, ये हो गया उत्तर। ये देखो यहाँ से सॉल्यूशन, ठीक है, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। जब तक जो भाजक 0 ना ला दे उसे हम मौसौ नहीं कहेंगे। तो ये 5 0 आ गया, 5 0 लाया था तो हम 5 को मौसौ मान लिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 135 और 225 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 135 और 125, ठीक है। माना कि A बराबर 225 और B बराबर 135। ये हमेशा याद रखना कि B मतलब A B से बड़ा हो तभी भाग हो सकता है, यानी दे सकते हैं। तो भाज्य को 225 को बीच में लिखेंगे, फिर इधर लिख देंगे 135, ठीक है। 225 को एक बार में जाएगा 135, माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं, 5 में 5 जाएगा तो बचेगा 0, और 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। तो यहाँ शेषफल क्या आ गया? 90, यानी 0 नहीं आया है शेषफल। तो हम फिर से इसे भाजक बना देंगे, और भाजक, ये वाला भाजक को यहाँ पे भाज्य बना देंगे, ठीक है। फिर हम 90 को 135 से भाग देंगे एक बार में 90, फिर हम माइनस करेंगे 5, 13 में 5 गया, कितना बचा? 13 में 9 जाएगा तो बचेगा 4। फिर हम 45 को घेर देंगे, और ये जो भाजक है वो भाजक हम यहाँ लेके आएंगे, और फिर हम भाग देंगे 45 से, तो 2 बार में 90
और 90 में 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये लॉसो निकल गया यानी मौसो निकल गया। LCM HCF 45 यानी कौन सा भाग दिया भाजक 0 लाया है 45। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दोबारा हमें ये चीज़ लिख देना है, भाग का यूक्लिड का भाग लेमा A बराबर BQ प्लस R के बार बार प्रयोग से हम पाते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले A बराबर हमने क्या माना था 225, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर, यहाँ पे देखो हम डिवाइड किससे किए हैं 135 से, तो 135 कितने बार में लगा है एक बार में, तो एक बार में। और शेषफल कितना बचा था, शेषफल बचा था 90। ठीक है, अब हम फिर से क्या किए थे कि 135 को लिखेंगे, ये देखो भाज्य है और भाजक क्या है 90, गुना क्या करते हैं भागफल, तो 90 को एक बार में किए थे, प्लस यानी शेषफल क्या कितना आया था 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45। फिर हम 90 को यहाँ लिखेंगे, फिर 90 को कौन डिवाइड किया था यानी कौन भाग दिया था 45 दिया था, कितने बार में 2 बार में, और शेषफल कितना बचा था 0 बचा था। यानी यहाँ पे जो 0 लाने वाला है वो भाजक कौन सा है 45 है, तो वही हम लिखेंगे। इसको सबसे पहले हम घेर देंगे कि पता चल जाए, तो घेर दिए। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः 225 यानी 135 कोमा 225 का मौसो कितना आया है 45 ये रहा। ये देखो ये सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। 12,576 और 4,052 माना कि A बराबर 12,576 और B बराबर 4,052, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसे इस प्रकार से, और 4,052 को भाग देंगे। तो 4,052 को हम भाग देंगे 12,576 को, तो हम 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 12,156। इसको हम माइनस करेंगे तो बच जाएगा 420। ठीक है, 420 को 452 से यानी इससे भाग देंगे, क्योंकि शेषफल मेरा 0 नहीं आया था इस वजह से, तो भाग दिए। तो कितना आया, कितना बार में लगाएंगे 9 बार में लगाएंगे। कितना लगाएंगे 3780। फिर इसे माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 272। 272 को 420 से भाग देंगे, इससे भाग देंगे, तो भाग देने से पहले भाग देंगे 272 एक बार में, तो कितना माइनस करके कितना आएगा 420 में 272 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 148। ठीक है, 148 को हम 272 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा 148। फिर 148 272 में 148 घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। ठीक है, अब 124 आ गया तो 124 को 148 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो एक बार में 124। ठीक है, और 148 में 124 को अगर हम घटाते हैं तो कितना पाते हैं 24। अब 24 को 124 से क्या करेंगे
भाग देंगे। तो 124 से भाग देने पर कितना बार में आएगा कि 5 बार में। 5 बार में हम लगाएंगे 120। ठीक है, अब 124 को 120 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 को 24 से भाग देंगे यानी कि 6 बार में। 4 छक कितना आता है, 24। ये 0 आ गया। 24 में 24 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। ये काफ़ी लंबा भाग है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो काफ़ी लंबा भाग हो गया है। हमें 0 किस भाजक से मिला, 4। 4 वही वो भाजक है जो 0 लाया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले ये लिख लेना है, यूक्लिड का भाग लेमा a बराबर BQ प्लस R के बार बार प्रयोग से हम पाते हैं। तो ये 12,576 ए है। ए हम माने थे 12,576, तो सबसे पहले वही लिखेंगे 12,576 बराबर 4,000। ये देखो 4,052 को 3 से गुणा किए थे, तो 4,052 को हम 3 से गुणा किए थे और शेषफल कितना बचा था, शेषफल बचा था 420। फिर हम 4,052 को कितना से गुणा किए थे, यानी 420 से विभाजित किए थे यानी भाग दिए थे, गुना 9 प्लस 272। फिर हम 420 को 272 गुना 1, शेषफल कितना आया था, 148। फिर हम यहाँ लिखेंगे 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124। फिर हम लिखेंगे 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस यानी जोड़ कितना, 24। फिर हम यहाँ लिखेंगे 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ 4। फिर हम यहाँ लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। ये मौसो महत्तम समावर्तक क्या है, 4। ठीक है, तो हम यहाँ अतः लिखेंगे, अतः 12,576, 4,052 का मौसो बराबर कितना आएगा, 4। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब एक क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 6, 455 और 42। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, 455 और 42। माना कि a बराबर 455 और b बराबर 42, तो 42 से भाग देंगे 455 को। तो सबसे पहले 10 बार में लगाएंगे 420। ठीक है, तो इसका जो है 455 में से 420 अगर माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो आ जाएगा 35। फिर 35 को भाग देंगे 42 से, तो एक बार में 35। 42 में से 35 को माइनस करते हैं तो बच जाता है 7। 7 को फिर भाग देंगे किससे, 35 से, तो 7 पंचे 35, यानी 7 वो भाजक है
जो 0 लेके आया है, तो मौसो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें इसे लिख लेना है, यूक्लिड का भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर के बार बार प्रयोग करने से हम पाते हैं। तो सबसे पहले हम ए माने थे 455 को, तो लिखते हैं 455, ठीक है। 455 बराबर कितना बार में 420 से 42 से गुना किए थे 10 बार में, और शेषफल कितना आया था, 35 आया था, ठीक है। फिर हम 42 को 35 से गुना किए थे, यानी भाग दिए थे, तो 35 एक कम 35 और प्लस, यानी शेषफल कितना आया था, 7 आया था। फिर हम यहाँ लिखेंगे 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0। तो एलसीएम क्या आ गया, 7 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया, 7 आ गया, यानी महत्तम समावर्तक 7 आया। तो यहाँ लिखेंगे अतः 455, 42 का मौसो महत्तम समावर्तक कितना आया है, 7 आया है। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 1B। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू विल आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया हो, ठीक है। हम 6 नंबर तक का सॉल्व कर चुके हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, बाय।